अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप सो आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। आज की वीडियो में जो इतनी क्यूट सी ब्राइड आपको नज़र आ रही है, इनका नाम है जुवेरिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू अचीव अ ग्लोई एंड ड्यूई स्किन। ब्राइडल की स्किन नॉर्मल टू ऑयली थी। फेस को अच्छे तरीके से हाइड्रेट और प्रेप करने के बाद मैंने यूज़ किया वसंती का कलर करेक्टर, जिसका शेड था नंबर 2। जहाँ जहाँ पे मुझे डिस्कलरेशन लगी, जहाँ पे स्पेशली अंडर आई एरिया पे, अराउंड द माउथ एरिया, मैंने अच्छे तरीके से कलर करेक्टर लगाया और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड इन किया। फेस को अच्छे तरीके से कलर करेक्ट करने के बाद मैं क्रायलॉन की पेंट स्टिक यूज़ की, जिसका शेड था FS36, और नार्स का फाउंडेशन यूज़ किया जिसका शेड था पंजाब। दोनों फाउंडेशनों को आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग करते हुए आपने पूरा टाइम लेना है, बिकॉज ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाउंडेशन। फेस को अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद मैंने कंसील किया अंडर आई को, और फिर उसके लिए मैंने यूज़ किया हुदा ब्यूटी का कंसीलर, जिसका शेड था 2.1। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे करेंगे फेस को कॉन्टोर। फेस को कॉन्टोर करने के लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है हुदा ब्यूटी का, और इसका शेड है मीडियम टेंटोर। अच्छे तरीके से हम लोग सारे हाई पॉइंट्स के ऊपर लगाएंगे ताकि ब्राइड की चीक बोन्स और ब्राइड के फीचर अच्छे तरीके से डिफाइन हो जाएं। कॉन्टोर करने के बाद फिर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी रेयर ब्यूटी का ब्लश, जिसका शेड है होप। उसको आप अच्छे तरीके से चीक बोन एरिया के ऊपर, थोड़ा सा मैं फोरहेड के ऊपर लगाऊंगी, थोड़ा सा नोज के ऊपर लगाऊंगी, और फिर सारे ब्लश को अच्छे तरीके से ब्लेंड इन करूँगी। यहाँ पे जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो है शीन का, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ब्रश है। आपने ब्लेंडिंग के ऊपर, अगेन मैं बार बार कहती हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, पूरा टाइम लेना है, किसी चीज़ में पैनिक नहीं होना कि कि हमारी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है तो फटाफट हम लोग ब्लेंडिंग का प्रोसीजर ख़त्म करें। आपकी ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी आपकी फेस उतनी ही ड्यूई और ग्लोई लगेगी। अच्छा जी, अभी यहाँ पे मैं फेस को हाईलाइट कर रही हूँ, और फेस को हाईलाइट करने के लिए जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया था वो था हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन, जिसका शेड है 130G। मोर्फी की अच्छे तरीके से मैं सेटिंग स्प्रे करूँगी, और फिर ट्रायंगल स्पंज लेके पूरे फेस पे को ब्लेंड इन करूँगी, जो जो एरिया मैंने हाईलाइट किया हुआ था। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो या कोई भी आपको किसी चीज़ को समझने में मुश्किल आए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की और आपको हेल्प आउट करने की। और यहाँ पे काशी के कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं फाउंडेशन को अच्छे तरीके से सेट कर रही हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर का नंबर है 02। काशी का कॉम्पैक्ट पाउडर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया। इसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अभी तक जा रही है, और फाउंडेशन भी बहुत अच्छे तरीके से सेटअप हो रहा है। मैंने इस कॉम्पैक्ट पाउडर के 3 शेड बाय किए थे, जिनके नंबर है 02, 04, 09। 02 कॉम्पैक्ट पाउडर को आजकल मैं अपने क्लाइंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट है फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए। 04 अगर आपकी स्किन टोन थोड़ी डार्क है या टैन है तो आई थिंक उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। 09 कॉम्पैक्ट पाउडर, ये पिंक अंडरटोन आता है। इसको मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, जिससे स्किन की फेस की फिनिशिंग थोड़ी पिंक अंडरटोन जा रही थी। आई थिंक मैं इसको दोबारा ट्राई करूंगी और आपको बताऊंगी इसके बारे में कि ये वेस्ट ऑफ मनी है कि वर्थ इट है। जितने भी बहरहाल काशी के मैंने पाउडर्स ट्राई किए हैं, इनकी फिनिशिंग अभी तक मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी है। इन फ्यूचर जैसे जैसे मैं इनके दूसरे प्रोडक्ट्स ट्राई करती जाऊंगी, आपको इनके बारे रिव्यूज़ मैं ज़रूर दूंगी और बताऊंगी कि मुझे कैसे लगे कैसे नहीं लगे। फेस को अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करने के बाद अब मैं करी हूँ फेस को कॉन्टोर, जैसा कि जॉ लाइन है होगी, नोज हो गया, हाई चीक बोन एरिया होगी। इनको डिफाइन करने के लिए मैं कॉन्टोर कर रही हूँ, और यहाँ पे जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर, जिसका शेड है NC45। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप ब्राउज़र से ही या कॉन्टोर फेस पैलेट से ही आप फेस को कॉन्टोर कर सकते हैं या फीचर को इन्हांस कर सकते हैं। आप किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर को लेके आप फेस को कॉन्टोर कर सकते हैं, फेस की अच्छे तरीके से शेपिंग कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ हो सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा प्ले अराउंड करना होता है। फेस को अच्छे तरीके से कॉन्टोर करने के बाद यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ काशी का ब्लश पैलेट यूज़, जो कि मेरा फेवरेट तरीन है। बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, इसको लगाने से फेस पे एक अलग ही खूबसूरत किस्म का ग्लो आ जाता है। अगर आपको मैट फिनिशिंग चाहिए तो ये ब्लश पैलेट बिल्कुल भी आप लोगों के लिए नहीं है। ब्लश का मैं हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ब्लश थोड़ी देर के बाद लाइट हो जाता है। मोस्टली ब्राइड्स का वेडिंग डे काफ़ी लॉन्ग डे होता है। कुछ ब्राइड्स को जल्दी रेडी होना पड़ता है उनकी फ़ोटोशूट की वजह से, और उसके बाद फिर उनका एक्चुअल इवेंट होता है। तो फिर मेक श्योर करें कि आप ब्लश इतना लगाएं कि वो इवेंट के एंड तक रह सके, फेस बहुत ज़्यादा पेल ना लगे। इन सारे प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से लगाने के बाद फिर मैं करूँगी मोर्फी की सेटिंग स्प्रे यूज़, ताकि सारे पाउडर प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएं
और फेस ड्यूई और ग्लोई लगे और फेस पाउडरी बिल्कुल भी ना लगे। पूरे फेस पे सेटिंग स्प्रे करने के बाद फैन की हेल्प से मैं पूरे फेस को अच्छे तरीके से ड्राई करूंगी। फैन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेकअप आर्टिस्ट की किट में होना। ये फाउंडेशन अगर आप लगाएं या फिर अगर आप कंसीलर लगाएं, स्किन केयर करें या सेटिंग स्प्रे लगाएं, ये उनको ड्राई आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अभी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं फेस को बेक ताकि फीचर अच्छे तरीके से इन्हेंस हो सके और जो आपकी फाउंडेशन की बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग रह सके। और सेकंड के जब आप लोअर लैश के ऊपर आई शेडो के थ्रू काम कर रहे होते हैं तो बहुत से आई शेडो फॉल आउट हो जाते हैं, तो आप इजीली अगर आपने बेकिंग की हो तो आप इजीली उसको डस्ट आउट कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि आपकी आईज बेकिंग की वजह से थोड़ी ब्राइटन अप लगती हैं। बेकिंग करने के लिए जो भी मैं पाउडर यूज़ कर रही थी वो था हुदा ब्यूटी का पाउडर और इसका शेड था पाउंड केक। ब्राइडल की बेस को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने स्किन को अच्छे तरीके से प्रेप नहीं किया होगा या स्किन को अच्छे तरीके से हाइड्रेट नहीं किया होगा तो जितने भी मैं ये सारे प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करनी हूँ ये आपकी स्किन के ऊपर अच्छे तरीके से नहीं बैठेंगे। स्किन को अच्छे तरीके से हाइड्रेट करने के लिए आपको सबसे पहले फेस मास्क यूज़ करें। ब्राइड को कहें कि शादी से अपनी वेडिंग डे से पहले ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, अच्छे तरीके से हाइड्रा फेशियल वगैरह करवाए ताकि आपकी स्किन अच्छी तरीके से हाइड्रेट रह सके। और स्किन को प्रेप करने के लिए जो मैं मेथड यूज़ करती हूँ वो मैं सबसे पहले करती हूँ विटामिन सी का इस्तेमाल और उसके बाद फिर मैं यूज़ करती हूँ एम्ब्रोलिस की मॉइस्चराइज़र। और उसके बाद जिस तरह की भी इनकी स्किन हो, अगर किसी की ऑयली स्किन हो तो मैं मिल्क का हाइड्रो ग्रे प्राइमर यूज़ करती हूँ और अगर किसी की स्किन ड्राई हो तो मैं यूज़ करती हूँ टू फेस का प्राइमर या मार्क जेकॉब का प्राइमर यूज़ करती हूँ ताकि स्किन के ऊपर अच्छा ग्लो आए या स्किन अच्छे तरीके से प्रेप हो जाए। अच्छा जी, अंडर आई को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं काशी का कॉन्टूर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। अगेन आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। जैसा कि इस कॉन्टूर पैलेट से मैं कॉन्टूर भी कर सकती हूँ, मैं इस पैलेट को से मैं स्मोकी आई मेकअप भी कर सकती हूँ, मैं न्यूड आई मेकअप भी इस पैलेट के थ्रू कर सकती हूँ। अगर मैंने अंडर आई को डिफाइन करना है तो ये पैलेट बिल्कुल ज़बरदस्त और परफेक्ट किस्म का है। जब मैंने मेकअप स्टार्ट करना शुरू किया था तब मेरे माइंड में यही कॉन्सेप्ट था कि एक प्रोडक्ट को सिर्फ आप एक ही जगह पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज्यों-ज्यों टाइम गुज़रता जग गया, एक्सपीरियंस आता गया तो देन आई रियलाइज़ इट कि आई वाज़ रॉन्ग। आप एक प्रोडक्ट को डिफरेंट जगहों के ऊपर यूज़ कर सकते हो। जिस तरह अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है और आपके पास सिर्फ गोल्डन आई शेडो है तो आप उसको एज़ अ गोल्डन आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो और उस गोल्डन आई शेडो को एज़ अ हाइलाइटर तो के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप करते रहें घर पे और आई एम प्रीटी श्योर कि आप एक प्रोडक्ट्स को डिफरेंट यूजेज में ला सकते हैं और उनका मिक्स एंड मैच करके आपके पास रिजल्ट भी ज़बरदस्त किस्म का आएगा। अंडर आइज को डिफाइन करने के बाद यहाँ पे मैं टू फेस की न्यूड पेंसिल लगा रही हूँ वाटर लाइन के ऊपर, लेकिन मुझे ब्राइट की वाटर लाइन को थोड़ा और डिफाइन करना था तो फिर मैंने काशी का न्यूड जेल आईलाइनर लगाया जिससे ब्राइड की आईज ज़्यादा ब्राइट नज़र आना शुरू हो गई। ये मुझे जेल आईलाइनर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ज़्यादातर ये सोल्ड आउट ही रहता है। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैं 2 से 3 दफ़ा इनकी शॉप के ऊपर सिर्फ इसी जेल आईलाइनर की वजह से गई थी, तो लेकिन वहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही जवाब मिला कि सोल्ड आउट है। होप सो ये स्टॉक के अंदर जल्द आ जाए ताकि मैं ज़्यादा से इसका स्टॉक अप करके रख लूँ। कनाडा में मैंने बहुत सी न्यूड पेंसिल और जेल आईलाइनर का इस्तेमाल किया है, लेकिन काशी का जेल आईलाइनर अभी तक सबसे ज़्यादा मुझे बेस्ट लगा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ब्राइड का आई मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है डन। बेकिंग को डस्ट आउट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर एंड जिसका नंबर है NC25। इस कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से मैं सारी बेकिंग को डस्ट आउट करूँगी और मेक श्योर करूँगी कि नेक के ऊपर भी अच्छे तरीके से पाउडर लगाऊं ताकि फेस का कलर और नेक का कलर दो डिफरेंट ना लगे। आप पिक्चर्स के अंदर और इन रियल दोनों नेक का कलर और फेस का कलर सेम सेम लगे। इनर कॉर्नर के ऊपर मैंने पिक्सी की ग्लिटर लगा के आईज को इन्हेंस किया। टॉप लिड के ऊपर मैंने गोल्ड एंड ब्राउन आई मेकअप किया था। गोल्ड पार्ट के ऊपर मैंने लिट कॉस्मेटिक के ग्लिटर लगाए विद लॉन्ग विंग आई लाइनर और यहाँ पे मैंने काशी की आई लैशेज यूज़ की थी।
यहाँ पे अब मैं लिप्स को डिफाइन कर रही हूँ, लिप को थोड़ा सा ओवरलाइन कर रही हूँ बिकॉज आजकल फुलर लिप्स का ट्रेंड है। शी ग्लैम का ब्राउन लिप लाइनर मैं यहाँ पे आउटलाइन के तौर पे यूज कर रही हूँ और मॉर्फी का सोल मेट लिप लाइनर से मैं लिप्स को फिल कर रही हूँ। इन दोनों लिप लाइनर के कॉम्बिनेशन के बाद हम लोग यूज करेंगे टू फेस का लिप प्लम्पर, जिसके दो बेनिफिट होने थे। एक तो लिप के ऊपर ग्लॉसी इफेक्ट आना था और दूसरा लिप्स बहुत ज्यादा फुलर लगने थे। इस लिप प्लम्पर लगाने के बाद आपको थोड़ी सी टिंगलिंग या सेंसेशन फील होगी, लेकिन ये सिर्फ फ्यू मिनट्स या फ्यू सेकंड्स के लिए होगी। अगर आप बोटॉक्स नहीं करवाना चाहते हैं या लिप फिलर नहीं करवाना चाहते तो आप इस लिप प्लम्पर का इस्तेमाल करें। आप कोई भी स्पेशल इवेंट के ऊपर या रेगुलर बेसिस के ऊपर करें। बिल्कुल टेम्परेरी है, लेकिन इससे लिप पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का अफेक्ट आता है और लिप्स फुलर लगते हैं। मेरी इस खूबसूरत ब्राइड को ग्लोई एंड ड्यूई स्किन चाहिए थी, तो मैंने इसके लिए दो डिफरेंट किस्म के हाइलाइटर यूज़ किए। एक डियोर था और दूसरा रेयर ब्यूटी था। दोनों हाइलाइटर का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। फेस को हाईलाइट करने के लिए मैंने हाई चीक बोन एरिया के ऊपर हाइलाइटर लगाया, अंडर द आईब्रो लगाया, नोज के टिप पे लगाया, चिन के ऊपर लगाया और फिर सारे हाइलाइटर को अच्छी तरीके से मैंने सेटिंग स्प्रे के साथ सेट कर दिया। आईब्रोज को फिर उसके बाद मैंने डिफाइन किया। आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए मैंने सेफोरा का ब्रो जेल मस्कारा यूज़ किया। आईब्रोज को मैंने नेचुरल ही रखा, सिर्फ गैप्स को फिलअप किया क्योंकि आजकल नेचुरल एंड बुशी आईब्रोज का ट्रेंड है। आईब्रोज को डिफाइन करने के बाद मैंने काशी के मस्कारे से टॉप लैशेज एंड बॉटम लैशेज को अच्छे तरीके से डिफाइन किया। काशी का ये मस्कारा वाटर प्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग है। पर्सनली तौर पे मैंने भी इस मस्कारे को यूज़ किया है। मैं इस मस्कारे से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। अगर मैं कनाडा के हाई एंड मस्कारे का और काशी के इस मस्कारे का कंपैरिजन करूँ तो मुझे काशी का मस्कारा नंबर 1 पे लगा है। सबसे पहले प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि कनेडियन मस्कारे की रेंज अराउंड $45 to $50 होती है और काशी का मस्कारा 12 से 1300 रुपये का है। लेकिन इसका ये तो एक लॉन्ग लास्टिंग भी है और ये वाटर प्रूफ भी है। ब्राइड्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट ये मस्कारा है। मस्कारा करने के बाद मैंने ब्राइडल के फेस को लॉक कर दिया मॉर्फी की सेटिंग स्प्रे से एंड क्राइलॉन की सेटिंग स्प्रे से, ताकि ड्यूरिंग द इवेंट ब्राइडल का मेकअप कहीं पे भी मूव ना हो। यहाँ पे ब्राइडल का मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है डन। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये लुक कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।